सनी, उठो। सनी ने आंखें खोली और तुरंत सतर्क हो गया। शैडोज के जरिए दुनिया को महसूस करते हुए उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन नेफ की आवाज में अर्जेंसी थी। कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसका दिमाग बैटल रेडीनेस की हालत में पहुंचा, वो जमीन से उठ खड़ा हुआ और फिशर को ध्यान से देखने लगा। अभी भी रात थी, इसीलिए सब कुछ गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हालांकि वो अंधेरा उसकी नजर को रोक नहीं सकता था। सनी उनके छोटे कैंप की हर चीज और चारों तरफ मौजूद काली पुरानी पथरीली दीवारों का हर डिटेल साफ देख सकता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऊपर पहरा दे रही सेंट भी शांत थी। उसने नेफिस की तरफ मुड़कर पूछा, क्या हुआ? नेफिस ने उंगली होंठों पर रखी और धीरे से फुसफुसाई। कोई आवाज आई थी। अगले ही पल सनी ने भी उसे सुन लिया। एक धीमी गूंजती हुई क्रैकल जो कहीं नीचे से आ रही थी और पत्थरों में हल्की वाइब्रेशंस की तरह फैल रही थी, जैसे कोई चट्टान टूट रही हो। सनी ने भौहें सिकोड़ लीं। ये क्या है? सनी और नेफिस दोनों स्थिर खड़े हो गए, ब्लैक टर्टल के कैरापिस के अंदर से आती उस डरावनी आवाज को सुनते हुए। मीट निकालने के बाद उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। शेल अंदर से खोखला हो चुका था, लेकिन कितना, ये उन्हें नहीं पता था। और हालांकि समय समय पर उन्होंने ग्रेट मॉन्स्टर की लाश के अंदर नाइटमेयर क्रीचर्स की आवाजें सुनी थी, लेकिन ये क्रैकलिंग बिल्कुल नई थी। हवा में स्पार्क्स का एक छोटा व्हर्लविंड उभरा और उससे एक हल्की चमकती पेपर लैंटर्न प्रकट हुई। उसे कवेटस कॉफर के ऊपर रखते हुए नेफिस झुकी और अपना कान जमीन पर लगा दिया। फिर एक और क्रैकिंग साउंड आई और वो अचानक सिहर उठी। उसी समय सनी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने फिशर में कुछ अजीब देखा। रवीन की जमीन पर एक पतली दरार उभर आई थी। जैसे ही नेफ सिहराई, वो दरार अचानक फैलने लगी, काले पत्थरों में दोनों दिशाओं में दौड़ती हुई। फिर वो दीवार पर कई मीटर ऊपर तक चढ़ गई और क्रैकलिंग आवाज के गायब होते ही पत्थर का एक छोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। नेफ का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मुझे लगता है ये टूटने वाला। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और आवाज गूंजी, इस बार इतनी जोरदार कि लगभग कान फाड़ देने वाली। सनी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और फिर पूरा आइलैंड बुरी तरह कांप उठा। ये टूट रहा है। सनी समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है, कि वो पहले ही छलांग लगा चुका था। जैसे ही वो और नेफिस हवा में उछले, उनके नीचे फिशर की जमीन अचानक फट गई और ध्वस्त हो गई। नीचे गहरे अंधकार और क्रिम्सन फ्लैश से भरी एक विशाल कैवर्न दिखाई दी। उनका छोटा कैंप पल भर में निगल लिया गया। कवेटस कॉफर जैसी मेमोरी स्पार्क्स के व्हर्लविंड में गायब हो गई, लेकिन बाकी सब फायर पिट, स्लीपिंग बैग, नरम मॉस से बना बिस्तर और बाकी सारी चीजें पत्थरों की बारिश के साथ अंधेरे में गिर गईं। लेकिन कोलैप्स अभी खत्म नहीं हुआ था। सनी फिशर की सीधी दीवार से टकराया और चट्टानों को पकड़ लिया। तभी दीवारें भी झुकने लगीं। खून की भयानक बदबू उसकी नाक में भर गई। उसने देखा कि पहले वाली छोटी दरार और फैल रही थी और उसके साथ काउंटलेस नई दरारें भी उभर आईं। पूरा रवीन हिलने लगा। डैम इट! डिजास्टर से बचने की कोशिश करते हुए सनी दीवार से उछला और ऊपर छलांग लगा दी। वो अगले जंप से सरफेस तक पहुंचने वाला था, लेकिन जिस जगह पर वो उतरना चाहता था वो अचानक टूट गई, पत्थरों की आवालांच के साथ नीचे गिरती हुई। गाली देते हुए सनी ने शैडोज को मैनिफेस्ट किया और उनसे हवा में फुटहोल्ड बना लिया। अगले ही पल वो फिशर से बाहर निकल आया, जमीन पर लुढ़का, फिर तुरंत वापस किनारे की तरफ भागा और नेफ का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही दोनों दूर लुढ़के, पूरा किनारा टूटकर नीचे गिर पड़ा। एक घबराया हुआ विचार सनी के दिमाग में कौंधा कि पूरा आइलैंड टूट रहा है, लेकिन तबाही उतनी पूरी नहीं थी। दोनों ने देखा कि ब्लैक टर्टल के शेल का लैंडस्केप बदल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दरार सेंट्रल रीजन के नीचे से शुरू हुई थी, ठीक वहीं जहां उनका कैंप था। काले पत्थरों में चौड़ी दरारें फैल गईं। जमीन के बड़े हिस्से या तो पूरी तरह टूट गए या नीचे धंस गए, जिससे गहरे क्रेटर्स बन गए। बाकी आइलैंड भी प्रभावित हुआ था, लेकिन कम। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था, जिसने जमीन को थोड़ा झुका दिया और कुछ मीटर तक पानी की तरफ खिसका दिया। फिर भी उनका शेल्टर अभी भी तैर रहा था। सनी को अचानक एहसास हुआ कि वो लगभग नेफिस के ऊपर गिरा हुआ था। उनके हाथ पैर उलझे हुए थे और दोनों पत्थर की धूल से ढके हुए थे।
सांस लेने में संघर्ष करते हुए सनी धीरे से उससे अलग हुआ और खड़ा हो गया। कुछ पल बाद नेफिस भी उठ गई। दोनों नए बने गड्ढे के किनारे खड़े नीचे देख रहे थे। उनके चेहरे भारी और उदास थे। उनका कैंप, जहां उन्होंने इतनी शांत रातें बिताई थीं, अब गायब हो चुका था। लेकिन उससे भी बुरी बात ये थी कि डार्क आइलैंड टूटने के संकेत दे रहा था। आज सेंट्रल रीजन का सिर्फ एक हिस्सा टूटा था, लेकिन भविष्य में और कोलैप्सेस होंगे। आखिरकार पूरा शेल बिखर जाएगा और वो डेडली अबॉमिनेशंस के समुद्र में फंस जाएंगे। लगभग 1 महीने की शांति के बाद आखिरकार वो एक असली संकट तक पहुंच चुके थे। सनी और नेफिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आखिर सनी ने चुप्पी तोड़ी। हमें इस आइलैंड से निकलना होगा। नेफिस कुछ पल चुप रही। हाँ, लेकिन कैसे? सनी ने गहरे भाव के साथ नजरें फेर ली। उसे नहीं पता था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस इनएविटेबल सिचुएशन के लिए तैयारी नहीं की थी। उन्होंने दर्जनों बार कोई वर्केबल प्लान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। एजर सर्पेंट अभी भी पानी में उनका इंतजार कर रहा था और डार्क बटरफ्लाई अभी भी आसमान पर राज कर रही थी। उससे भी बुरा, आसपास के पानी में और भी कई अबॉमिनेशंस घूम रहे थे, जिनमें डरावने क्रिल स्वॉर्म्स भी शामिल थे। अगर आइलैंड डूब गया तो वो मर जाएंगे। अगर नहीं डूबा तो इवेंचुअली एजर सर्पेंट मारा जाएगा और फिर या तो मॉन्स्ट्रस बटरफ्लाई या कोई और ग्रेट नाइटमेयर क्रीचर उन्हें निगल जाएगा। बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पत्थरों से भरे उस गड्ढे को घूरते हुए सनी ने लंबी सांस ली। अब जाकर ये सच में एक नाइटमेयर जैसा लग रहा है। उसके पीले चेहरे पर एक उदास मुस्कान उभर आई। फिर अचानक थूकते हुए बोला, लेकिन तुझे पता भी क्या है? क्या सोचता है तू कि तू बहुत खास है? मुझे भी फ्यूरी पता है, मुझे भी हंगर पता है, मुझे भी मैडनेस पता है। ओह, और मैंने अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली क्रीचर्स को भी मारा है। उसके चेहरे पर एक अंधेरी मुस्कान उभरी। तू कौन होता है मुझे घूरने वाला बीस्ट? मैं लॉस्ट फ्रॉम लाइट हूँ, जो शैडो से पैदा हुआ। मैं मौत का राइटफुल हेयर हूँ और फेट का बास्टर्ड सन। जहाँ भी मैं जाता हूँ बर्बादी मेरे पीछे आती है। अगर तुझमें जरा भी समझ होती तो मुझे देखते ही भाग जाता। वो हल्का कांप गया, फिर आह भरते हुए बोला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कितना अफसोस। उसके पीछे खड़ा सिन ऑफ सॉलेस तिरस्कार से हंस पड़ा। वाह, क्या स्पीच थी। तू है क्या, कोई 8th ग्रेडर? उस इल्यूजन को नजरअंदाज करते हुए सनी ने नजरें फेर लीं और खड़ा हो गया। आइलैंड छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वो ये बात बहुत समय से जानता था, लेकिन उसे स्वीकार करने से बच रहा था। हालांकि अब खुद से झूठ बोलने का समय खत्म हो चुका था। अब सच का समय था, चाहे वो कितना भी भयानक और डरावना क्यों ना हो। डार्क आइलैंड के टूटते हुए लैंडस्केप के बीच चलते हुए सनी को नेफिस मिल गई। सब कुछ होने के बावजूद वो अब भी अपनी सोड प्रैक्टिस कर रही थी। घातक ब्लेड और उसकी मालिक दोनों बेहद खूबसूरत थे। ग्रेट रिवर की दुनिया भी ऐसी ही थी, सुंदर और घातक। उसके आने का एहसास होते ही नेफिस रुक गई और शांत चेहरे से उसकी तरफ देखा। सनी ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है।